एक गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसका नाम था सुरेश। उसकी पत्नी थी कविता और उनका इकलौता बेटा था अमन। उनके घर में कई सालों से देव और उसकी पत्नी सुधा काम करते थे। वह सुरेश के घर में ही एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। देव का भी इकलौता बेटा था। उसका नाम भी अमन था। दोनों अमन हमउम्र थे और एक ही जगह रहते थे, तो उनमें दोस्ती हो गई। ये बात सुरेश की पत्नी कविता को बिल्कुल पसंद नहीं था। कविता अपने बेटे से कहती हैं, मैंने कितनी बार कहा है उस नौकर के बेटे के साथ ना खेला करो, स्कूल में और कोई नहीं मिला। अरे दोस्ती अपने बराबर वाले में की जाती है, तुम्हारे स्कूल में अपने बराबर के साथ दोस्ती करो। देव का बेटा अमन पढ़ाई में बहुत होशियार था। अपने मालिक के बेटे अमन का होमवर्क करके देता था। उसका असाइनमेंट भी यही करता था। इसका नतीजा ये हुआ कि सुरेश के बेटे अमन का स्कूल में बहुत अच्छा नाम था। पर सच्चाई ये थी कि उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन वह अपने माँ के पास गया। माँ, मुझे बड़े बड़े पढ़ाई में कोई शौक नहीं है। मैं अच्छा पेंटर बनना चाहता हूँ। यह सुनकर कविता बिल्कुल गुस्से में लाल हो गई। मैंने कितनी बार कहा है कि उस नौकर के बेटे के साथ दोस्ती ना करो, तुमने सुना ही नहीं। इसीलिए तुम्हारे दिमाग में ऐसे गलत भरा है। मैंने अपने रिश्तेदारों में कहा है कि मैं अपने बेटे को आईएएस ऑफिसर बनाऊंगी। किसी भी तरह तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनना ही होगा। मैं कल तुम्हें शहर के हॉस्टल में भर्ती करती हूँ। कविता ने अपने बेटे को शहर भेज दिया। देव का बेटा अमन बहुत दुखी हुआ। इस तरह कुछ साल गुजर गए। एक दिन देव का बेटा अमन अपने पिताजी से, पिताजी, मैं खूब पढ़कर आईएएस अफसर बनना चाहता हूँ। अरे बेटा, इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाई करने की बात हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। मैं अपने हैसियत के हिसाब से तो मैं यहां तक पढ़ा पाया। बेटा, अब तुम अपने मालिक के पास ही किसी ना किसी काम में लग जाओ। इतने सालों से वह हमारा ख्याल रख रहे हैं। उनके लिए हम जो भी करें वह कम है बेटा। अमन अपना मन मारकर कविता के पास काम करता था। कविता सोफा में बैठकर टीवी देखते हुए अमन से घर का झाड़ू लगवाती थी, उससे अपना पैर दबवाती थी, उसको बहुत तंग करती थी। एक दिन शहर में पढ़ रहे अमन छुट्टियों में घर लौटा। अमन अपने माँ से, माँ, शहर में पढ़ाई वगैरह तो ठीक है, पर हॉस्टल का खाना मुंह से खाया नहीं जाता माँ। इसलिए अमन को मैं अपने साथ ले जाता हूँ। वह मेरे लिए खाना बनाकर खिलाया करेगा। कोई बात नहीं, पर उसे नौकर की तरह ले जाना। दोस्त है, मित्र है कहकर उसको सिर पर बिठाया तो मैं चुप नहीं रहूंगी। कह देती हूँ। नहीं माँ, मैं सिर्फ खाना पकाने और मेरे कपड़े धोने के लिए जा रहा हूँ बस। कविता मान गई और उसे साथ भेज दिया है। शहर जाते ही सुरेश का बेटा अमन अपने दोस्त से कहता है, देखो दोस्त, तुम तो जानते ही हो कि बचपन से ही मुझे पढ़ाई में कोई लगाव नहीं है। मेरी इच्छा है कि मैं एक बहुत बड़ा पेंटर बनूं, और यह बात बताया तो माँ मुझे मार डालेगी। हम दोनों का नाम एक ही है, इसीलिए मेरे जगह तुम कॉलेज में भर्ती हो जाओ। मैं अपना पेंटिंग का शौक पूरा करूंगा। ना बाबा ना अगर माँ जी को पता चला तो मुझे मार डालेंगी। माँ को कानों कान खबर नहीं होगी, वह मैं संभाल लूंगा। एक दोस्त के नाते मेरा एक काम कर दो यार। इस तरह नौकर अमन कॉलेज में भर्ती हो गया है और मालिक अमन पेंटिंग सीखने लगा। कविता जब जब कॉलेज फोन करती थी और प्रिंसिपल से पूछी थी, मेरा बेटा अमन पढ़ाई में कैसा है? आपका अमन तो बहुत अच्छा पढ़ रहा है। वह हमेशा कॉलेज में फर्स्ट आता है। यह सुनकर कविता बहुत खुश होती थी। यूं कुछ साल बीत गए। यह सुनकर कि अमन ने आईएएस की पढ़ाई पूरी कर ली और अपने गांव लौट रहा है, कविता बहुत खुश हुई। अपने बेटे के स्वागत के लिए उसने खूब तैयारी की थी। देव और सुधा भी अपने मालिक का बेटा अफसर बनकर आ रहा है, यह सुनकर बहुत खुश हुए। यहाँ पर सुरेश के घर के पास एक बड़ी गाड़ी में से देव का बेटा अमन उतरा। देव और सुधा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कविता यह देखकर बहुत अपमानित महसूस हुई। तभी सुरेश का बेटा अमन वहां पहुंचा। तुमने मुझे बहुत धोखा दिया है बेटा। अपने रिश्तेदारों में मेरी नाक कट गई। वैसे हुआ क्या था? तब देव का बेटा कविता के पास गया। माँ जी, आपके बेटे के कारण ही आज मैं ये सब बना हूं। उसका सपना था कि वो एक बहुत बड़ा पेंटर बने। उसने अपने सपने को साकार करने के लिए खूब मेहनत के माँ। उसके बनाए पेंटिंग्स का बड़े बड़े एग्जीबिशन में प्रदर्शन हुआ है और इसमें खूब नाम कमाया है माँ। पेरिस में होने वाले इंटरनेशनल फेस्टिवल में भी अमन को आमंत्रित किया गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है माँ जी, ये आईएएस ऑफिसर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह सब सुनकर सुरेश कविता बहुत खुश हुए।